तो गाइस अगर आपके पेटीएम अकाउंट में प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि आपके पेटीएम अकाउंट में बैलेंस कट रहा है मगर आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, या फिर पेटीएम केवाईसी के बारे में आप कुछ जानकारी पाना चाहते हैं, या फिर आपको पेटीएम में किसी दूसरे प्रॉब्लम की वजह से आप पेटीएम कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करके बात करना चाहते हैं मगर आपके पास पेटीएम कस्टमर केयर का नंबर नहीं है, तो गाइस चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेटीएम कस्टमर केयर का नंबर कहां से लाएं और उनसे कांटेक्ट करके उनसे बात कैसे करें। तो पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिए। सो हाय, मैं अशोक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेटीएम कस्टमर केयर का नंबर आपको अपने पेटीएम अकाउंट में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने पेटीएम अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। तो 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा 24/7 हेल्प का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ये राइट वाला सिंबल पे आपको क्लिक करना है। ये जो सिंबल है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसा एक इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे जाना है। तो नीचे जाने के बाद और एक ऑप्शन नजर आएगा कॉन्टैक्ट 24/7 हेल्प का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट सारा नंबर मिल जाएगा। कस्टमर केयर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे आपको सारा 4 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे आपका जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम की वजह से मैसेज यूएस का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको मैसेज यूएस के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करते वक्त यहाँ पे आपको अपना इशू लिखना है। आपका जो प्रॉब्लम है इशू यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख नहीं सकते। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और अपना इशू का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है यहाँ पे आप जानकारी पा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे कस्टमर केयर से बात नहीं कर सकते। तो इसके लिए गाइस ऊपर जो नंबर दिया है वही नंबर पे आपको कॉल करना है और अपने कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बैंक, वॉलेट एंड पेमेंट्स का कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर वाला नंबर पे आपको कॉल करना है। आपका अगर पेटीएम मॉल शॉपिंग ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो 2 नंबर पे यहाँ पे आपको कॉल करना है। और यहाँ पे मूवीज टिकट एंड इवेंट टिकट्स में आपका कुछ प्रॉब्लम है, टिकट फंस गया है, आपका पैसा कट चुका है मगर टिकट आपके पास नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे आप कॉल करके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। या फिर आपका ट्रैवल्स एंड होटल्स में आपका कुछ यहाँ पे बुकिंग कर रहे हैं और आपका पैसा कट चुका है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नंबर सारे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो मैं ये ट्रायल कर चुका हूँ, ये सारे नंबर लग रहे हैं। आप कस्टमर केयर से इजीली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर एक नंबर पे कॉल करके दिखा देता हूँ। और जो नीचे वाला नंबर है पेटीएम मॉल शॉपिंग ऑर्डर, आप कुछ ऑर्डर करे हैं तो यहाँ पे ये नंबर लगेगा। और जो सारे नंबर है सब लग रहा है तो यहाँ पे आपको एक कॉल करके दिखा देता हूँ ऊपर वाले नंबर पे। तो यहाँ पे मैं नंबर पे कॉल कर रहा हूँ। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आपका स्वागत है। केवाईसी से संबंधित समस्याओं के लिए 1 दबाएं, पासवर्ड, पिन और पेटीएम अकाउंट से संबंधित समस्याओं के लिए 2 दबाएं। पेटीएम वॉलेट में पैसे जोड़ने या भुगतान करने या भेजने से संबंधित समस्याओं के लिए 3 दबाएं। पेटीएम बैंक तो यहाँ पे आपको 3 पे क्लिक करना है। या पैसे ऐड करने से संबंधित सवालों के लिए 1 दबाएं। पेटीएम वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर से संबंधित सवालों के लिए 2 दबाएं। अन्य पेटीएम यूजर को पैसे भेजने से संबंधित सवालों के लिए 3 दबाएं। मर्चेंट को पेटीएम द्वारा भुगतान करने से संबंधित सवालों के लिए 4 दबाएं। वॉलेट बैलेंस चेक करने के लिए 5 दबाएं। तो यहाँ पे आपको 3 या 4 पे आपको क्लिक करना है। 72 घंटों से आपके खाते में कोई लेन देन नहीं मिला। अगर आप हमारे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट होना चाहते हैं तो 1 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस तो यहाँ पे आपको 1 दबाना है और कस्टमर केयर से यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 पे क्लिक करता हूँ। प्रिय ग्राहक, जिस नंबर से आप कॉल कर रहे हैं उस नंबर के बारे में जानकारी लेने के लिए 1 दबाएं। किसी और पेटीएम रजिस्टर्ड अकाउंट या नंबर की जानकारी चाहिए तो 2 दबाएं। तो यहाँ पे आपको 1 पे क्लिक करना है। एजेंट से बात करने के लिए आपको अपना पासकोड या ओटीपी दर्ज करना होगा। पासकोड के लिए 1 दबाएं, ओटीपी दर्ज करने के लिए 2 दबाएं। तो यहाँ पे आपको 2 पे क्लिक करना है। 2 पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को दर्ज करें। तो उसी ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल देना है।
जो OTP आपके मोबाइल नंबर में आएगा, जो नंबर पे आप क्लिक किए हो वही नंबर पे OTP आएगा। OTP यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद कस्टमर केयर को ये कॉल चला जाएगा। आप कस्टमर केयर से आराम से बात कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम बता के आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कस्टमर केयर से बात नहीं करना है यहाँ पे। और दोस्तों नीचे वाला जो नंबर है यहाँ पे सब नंबर यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे आपको एक दो यहाँ पे कॉल करके दिखा देता हूँ। वेलकम टू पेटीएम। पेटीएम के आपका स्वागत। फॉर इंग्लिश प्रेस 1। हिंदी के लिए 2 दबाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के लिए 2 दबा चुका हूँ। इवेंट टिकट्स के लिए 2 दबाएं। अम्यूजमेंट पार्क तो यहाँ पे आपको एक पे क्लिक करना है। पर ऑर्डर सफल होने की स्थिति पर 1 दबाएं। भुगतान सफल पर ऑर्डर पेंडिंग होने की स्थिति पर 2 दबाएं। तो यहाँ पे आपको 2 दबाना है। तब होता है जब सिनेमा कंपनी से बुकिंग सुनिश्चित करने में देरी कर रही होती है। अगर बुकिंग से 30 मिनट में यहाँ सफल नहीं होती है तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। पूर्व जानकारी को दोबारा सुनने के लिए 1 दबाएं। पिछली सूची पर जाने के लिए स्टार दबाएं। मुख्य सूची पर जाने के लिए हैश दबाएं या हमारे सहायता अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो गाइस यहाँ पे आप 9 पे क्लिक करके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये जो नीचे वाला नंबर है, नीचे वाला नंबर पे भी आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे ही क्लिक करना है और कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम आपको बताना है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है बता के कस्टमर केयर से बात करके। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि आप पेटीएम कस्टमर केयर का नंबर कहाँ से निकालें और उनसे बात कैसे करें। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप अपनी तरफ से एक प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।